नमस्कार, आप देख रहे हैं शौर्य न्यूज, एक कदम सच्चाई की ओर और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर पर। कैसा था वो दौर? पति सांसद, पत्नी बेचती थी सब्जी और लोगों ने चंदा कर बनवाया घर। ऐसी है इस नेता की कहानी। पत्नी पटना के बेहटा स्थित मायके में रहकर सब्जी बेचती थी और घर भी लोगों ने चंदा से बनवाया। पुत्र साधारण राजनीतिक कार्यकर्ता है, एक पौत्र नौसेना में नौकरी करते हैं। इस पृष्ठभूमि का व्यक्ति चुनाव जीत जाए, यह पहले के दौर में ही संभव था। हम बात कर रहे हैं 1989 के लोकसभा चुनाव में आरा लोकसभा क्षेत्र से तत्कालीन इंडियन पीपल्स फ्रंट IPF के टिकट पर सांसद बने रामेश्वर प्रसाद की। वे कहते हैं कि पहले किसी भी राजनीतिक दल में पैसा और दबंगई के आधार पर टिकट मिलने की परंपरा नहीं थी, लेकिन अब तो ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं। दैनिक जागरण से बातचीत में उन्होंने कहा कि वाम दलों में आज भी ईमानदारी कायम है। इसके पक्ष में उनका तर्क है कि ईडी, प्रवर्तन निदेशालय और आयकर के छापे वाम दलों के नेताओं के यहाँ नहीं पड़ते। बिहार में वाम राजनीति का बड़ा चेहरा रहे बड़ा चेहरा पटना जिला अंतर्गत बेहटा श्रीरामपुर टोला में अपने साधारण से 2 मंजिले मकान में इकलौते पुत्र और पौत्र के परिवार के साथ रह रहे रामेश्वर प्रसाद कभी बिहार में वाम राजनीति का बड़ा चेहरा रहे थे। अब वे दलीय राजनीति से दूर हो चुके हैं। कहते हैं कि पहले के नेताओं के खुद तथा परिवार के लिए कुछ नहीं बनाया, देश के विकास तथा जनता के हित के लिए लड़ाई लड़ी। सांसद बनने से पहले थे कार्यकर्ता। वर्ष 1989 में सांसद बनने से पहले वे आरा के बड़हरा प्रखंड में एक कार्यकर्ता थे। चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन शीर्ष नेताओं के दबाव में मैदान में कूदे। पहले आरा लोकसभा क्षेत्र में ये भी इलाके चुनाव का वाकया सुनाते हुए कहा कि उस समय आरा लोकसभा क्षेत्र में पटना के मनेर, पालीगंज, बड़हरा, आरा, संदेश और सहार प्रखंड के कुछ गांव शामिल थे। पार्टी की तरफ से एक जीप उपलब्ध कराई गई थी, जिससे पूरे संसदीय क्षेत्र में घूमते थे। एक दिन में 17 से 20 सभाएं होती थी। कार्यकर्ताओं में काफी जुनून था। नेताओं की प्रचार टीम के लिए कार्यकर्ता गांव में ही घरों में खाना बनवा देते थे। तब बूथ पर बैठने के लिए एजेंट को पैसे नहीं देने पड़ते थे। चुनाव प्रचार के दौरान हुआ हमला। बताया कि पहले के मतदान के दौरान दबंगों के पास मतदान केंद्र बूथ रहते थे। गरीब मतदाताओं में भय रहता था कि मालिक लोगों के क्षेत्र में वोट देने कैसे जाएं। हम लोगों ने उनके भय को दूर किया। एक दिन वे नथमलपुर पे एक जनसभा के लिए आरा से जा रहे थे कि इसी दौरान उन पर हमला हुआ था। कुछ समर्थक उन्हें बचाकर शिवपुर ले गए, जहां वे रात भर छिपकर रहे। उस चुनाव में उन्हें 1,77,000 मत प्राप्त हुए और इस तरह उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी बलीराम भगत को 27,000 मतों से हराया था। सांसदों की पेंशन का किया था विरोध। रामेश्वर प्रसाद ने कहा कि जब वे सांसद बने तो सांसदों की पेंशन का बिल आया, जिसका उन्होंने विरोध किया। तब बिल रुक गया था। आगे वर्ष 2004-05 में सांसदों की पेंशन शुरू हुई। पूर्व सांसद ने कहा कि उन्हें पार्टी से ही पेंशन के रूप में 1,500 रुपए मिलते थे। बाद में पेंशन बिल पास होने पर पहली पेंशन 2004-2005 में 15,000 रुपए मिले। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए शौर्य न्यूज।